कभी ऐसा लगा है कि अब खामोशी भी असर नहीं कर रही? अगर इतने सब के बाद भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, महसूस की जाएंगी। और हाँ, अगर दिल में अब भी ये सवाल है कि क्या कभी उसे फ़र्क पड़ेगा, तो बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा। इस बार शब्दों से नहीं, आपकी खामोशी से। तो चलिए अब जानते हैं वो 6 काम जो तब करने चाहिए जब खामोशी भी असर करना छोड़ दे। क्योंकि हर खामोशी का एक वक्त होता है जब वो असर करना छोड़ देती है, और वहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। जब खामोशी असर ना करे तब थोड़ा रुक जाना ज़रूरी है। कभी कभी ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब हर कोशिश, हर बात, हर खामोशी बेअसर लगने लगती है। लगता है जितना भी समझाया, जितना भी चुप रहा, सामने वाले तक कुछ पहुंचा ही नहीं। ऐसे वक्त में मन बेचैन हो जाता है, सोचता है अब क्या किया जाए ताकि असर हो। पर असर हमेशा शब्दों या खामोशी से नहीं होता। असर तब होता है जब इंसान रुकना सीख जाता है। रुकना हार नहीं, समझ है। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दिया, बल्कि अब हर बात को शांत होकर देखना शुरू किया जाए। क्योंकि जो लगातार कुछ साबित करने की कोशिश करता है वो खुद से ही हार जाता है। थोड़ा रुक जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मन साफ दिख सके क्या सही है और क्या बस आदत बन चुका है। हर खामोशी असरदार नहीं होती। अगर अंदर अशांति है तो बाहर की शांति बस दिखावा रह जाती है। जब खामोशी असर नहीं करती तो वो वक्त होता है अपने भीतर की आवाज़ सुनने का। कभी कभी जवाब देना नहीं, अपने दिल से पूछना ज़रूरी होता है। क्या अब भी उस बात के लिए लड़ना ज़रूरी है? क्या अब भी वही कोशिशें करनी है जो बस थकाती हैं? असर तब होता है जब कोई अपनी चाल धीमी कर लेता है। तेज भागते हुए लोग कभी नहीं समझ पाते कि रास्ता कहाँ जा रहा है, पर जो रुक जाता है वो रास्ता देखता है, सोचता है और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाता है। रुकना पीछे हटना नहीं, ये खुद को दिशा देने का मौन फैसला है। जैसे सागर ऊपर से शांत लगता है पर भीतर गहराई रखता है, वैसे ही रुकना मतलब है खुद के भीतर उतर जाना, ताकि जवाब बाहर नहीं भीतर मिल सके। लोग कहते हैं अगर चुप रहे तो लोग सिर पर चढ़ जाते हैं, पर चुप रहना और सहना दो अलग बातें हैं। खामोशी तब ताकत बनती है जब वो समझ से आती है, और कमज़ोरी बनती है जब वो डर से आती है। इसलिए जब लगे कि खामोशी असर नहीं कर रही तो डर कर नहीं, समझ कर रुकिए। थोड़ा पीछे हट जाइए ताकि सामने वाले को रुकने की गहराई महसूस हो सके। कई बार खामोशी नहीं, रुक जाना ही किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। रुकने का मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाना है। क्योंकि जब ध्यान खुद पर लौट आता है तो असर अपने आप बनने लगता है। जो पहले हल्के में लेते थे वो धीरे धीरे उस दूरी से डरने लगते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति चुप नहीं बल्कि शांत हो जाता है तो उसके आसपास की आवाज़ें खुद थम जाती हैं। रुकना डर नहीं, समझ का संकेत है। जो रुकना जानता है वो जल्दबाजी में गलती नहीं करता। वो देखता है, परखता है और एक दिन बिना बोले सब कुछ बदल देता है। क्योंकि दुनिया को शब्द नहीं, वक्त और बदलाव हिलाते हैं, और ये दोनों बस उसी को मिलते हैं जो रुकना जानता है। तो अगर किसी हालात में खामोशी असर नहीं कर रही तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि रुकने के बाद ही मन साफ होता है, सोच गहरी होती है और जीवन पलटने लगता है। याद रखिए, रुकने वाला हारता नहीं, रुकने वाला जीत की तैयारी करता है। और जब बात असर ना करे तब दूरी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब जो बातें पहले दिल तक उतर जाती थी अब किसी पर असर ही नहीं करती। लगता है जितना भी समझाया जाए कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसे समय में सबसे बड़ी समझ यही होती है, अब बोलना नहीं, थोड़ा पीछे हट जाना ज़रूरी है। क्योंकि जब बात असर ना करे तो शब्दों का नहीं, दूरी का वक्त आ जाता है। हर चीज़ को बार बार जताने से उसकी कीमत गिर जाती है। जब कोई हमेशा मिल जाता है तो उसकी मौजूदगी आदत बन जाती है, और जहाँ आदत बनती है वहाँ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसलिए जब कोई समझ नहीं रहा हो तो बोलना छोड़कर थोड़ा रुक जाना चाहिए। क्योंकि कई बार दूरी वही कर जाती है जो 1000 शब्द नहीं कर पाते। पास रहकर लोग भूल जाते हैं कि कोई कितना देता है, कितना सहता है और कितना साथ निभाता है। लेकिन जब वही लोग आपकी गैर मौजूदगी महसूस करते हैं तो उन्हें पहली बार एहसास होता है कि आपने जो दिया था वो कितना कीमती था। याद रखिए, दूरी सज़ा नहीं होती, दूरी एक आईना होती है जो हर किसी को उसकी गलती दिखाती है। क्योंकि जब कोई करीब नहीं होता तो उसकी कमी बोलने लगती है। हर रिश्ता एक धागे की तरह होता है, अगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा खींचा जाए तो वो टूट जाता है। लेकिन जब थोड़ी ढील दी जाती है, थोड़ी दूरी रखी जाती है, तो वही रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। कभी कभी सामने वाले को वही दूरी दिखाती है जिसे पास रहकर वो देख नहीं पाया। दूरी ईगो को तोड़ देती है और दिल में पछतावे का बीज बो जाती है। जो लोग हर समय आपकी मौजूदगी चाहते थे, वही जब अचानक आपको खो देते हैं तो वही बेचैन हो जाते हैं।
क्योंकि तब उन्हें समझ आता है कि पास रहना कभी गारंटी नहीं होता, वो एक वरदान होता है। इसलिए जब बात असर ना करे तो किसी को मनाने नहीं जाना चाहिए, बस अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, शांति से, इज्जत से। क्योंकि जो खुद को संभालता है वो हमेशा दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। दूरी वही सिखाती है जो बोलकर नहीं सिखाया जा सकता, और एक दिन वही लोग जो कभी समझ नहीं पाए खुद लौटकर कहते हैं अब समझ में आया। खुद की कीमत याद दिलाने की दूरी कोई नाराजगी नहीं होती, ये बस एक शांत तरीका है ये कहने का कि अब मैं अपनी जगह वापस ले रहा हूँ। याद रखिए, जो दूरी बनाना सीख लेता है वो अपनी इज्जत कभी नहीं हारता, क्योंकि दूरी सजा नहीं, खुद की कीमत याद दिलाने की कला है। कभी कभी सिर्फ पीछे हटना ही काफी नहीं होता, कभी कदम नहीं दिशा बदलनी पड़ती है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हर सफाई बेअसर लगने लगती है। चाहे कितना भी समझाया जाए, सामने वाला वही सुनता है जो पहले से मान चुका होता है। और जब कोई व्यक्ति सुनने की जगह मानने की स्थिति में आ जाए तो वहां सफाई देना व्यर्थ हो जाता है। लोग बार बार कहते हैं कि मेरा इरादा गलत नहीं था, मैंने वैसा मतलब नहीं रखा। लेकिन अगर सामने वाला तय कर चुका है कि दोष देना ही है तो जितनी भी कोशिश कर लो कुछ बदलता नहीं। ऐसे में शब्द नहीं, बदलाव ही असली जवाब बनता है। सफाई देना इंसान को थका देता है, क्योंकि सफाई का मतलब है बार बार खुद को किसी और की नज़र से देखना, और ऐसा करते करते इंसान अपनी पहचान खो देता है। जब भरोसा चला जाता है, शब्द सिर्फ आवाज़ रह जाते हैं, अर्थ नहीं। इसलिए अब वक्त है चुप रहकर काम बदलने का, क्योंकि जो काम बोलते हैं वे शब्दों से ज़्यादा असर डालते हैं। बोलने वाला सुना जाता है मगर करने वाला महसूस किया जाता है, और जो महसूस कराया जाए वो दिल में जगह बना लेता है। बदलाव वो आईना है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। समझदार इंसान सफाई नहीं देता, वो अपने कर्मों से जवाब देता है, क्योंकि सफाई देने वाला अपनी बात साबित करता है, पर काम करने वाला खुद को साबित कर देता है। जब किसी की सोच तुम्हारे खिलाफ बन चुकी हो तो शब्द नहीं, नतीजे उस सोच को तोड़ते हैं। वक्त के साथ जो बातें झूठ लगती हैं वो आने वाले दिनों में सच साबित हो जाती हैं। पर यह तभी होता है जब इंसान बोलने की जगह खुद को बदलना शुरू करता है। सफाई देने से नजरिया नहीं बदलता, बल्कि अपना मन भारी हो जाता है। किसी की सोच बदलना शब्दों से नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास से होता है। और ये आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब ऊर्जा सफाई में नहीं, सुधार में लगाई जाए। जो इंसान अपने काम से बोलता है वो कभी अकेला नहीं रहता। शुरुआत में लोग नजरअंदाज करते हैं, खामोशी को कमजोरी समझते हैं, पर समय जब उसी इंसान को ऊंचाई पर देखता है तो वही लोग कहते हैं कहां से कहां पहुंच गया। वहीं सफाई देने वाला हार जाता है और बदलाव करने वाला जीत जाता है, क्योंकि कठिन बदलाव हमेशा गहरी जीत लाते हैं। जब इंसान बदलता है, दुनिया खुद उसकी चुप्पी को महसूस करने लगती है। गलत समझने वाले प्रेरणा लेने लगते हैं, जो दूर चले गए थे वापस जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं, और ये सब बिना एक शब्द बोले होता है। बदलाव एक शांत चीख है जिसे कोई सुन नहीं सकता, पर हर कोई महसूस करता है। इसलिए अब वक्त है सफाई देना छोड़ने का, हर गलतफहमी को वक्त पर छोड़ देने का। सही इंसान और सही इरादे वक्त के साथ और साफ दिखते हैं, और गलत सोच वक्त के साथ मिट जाती है। सम्मान शब्दों से नहीं, कर्मों से कमाया जाता है। जो इंसान अपनी दिशा बदलकर, अपने रास्ते को शांत रखकर हर चोट का जवाब काम से देता है, वो बिना बोले सबको जवाब दे देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे, उसे समझाने की कोशिश मत करो, बस एक नदी की तरह चुपचाप बहते रहो। नदी कुछ कहती नहीं, लेकिन हर जगह अपनी राह खुद बना लेती है। जो अपनी राह बना लेता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, उसका काम ही उसका जवाब बन जाता है। और जब जवाब कर्मों से मिलता है तो कोई तर्क नहीं बचता, सिर्फ सम्मान रह जाता है। जब खामोशी टूटने लगे तब ध्यान बाहर से हटाकर भीतर लगाओ, क्योंकि असर तब होता है जब दिल की ऊर्जा किसी और पर नहीं, खुद को मजबूत बनाने में लगने लगती है। खामोशी की ताकत सुनने में नहीं, महसूस किए जाने में होती है, और जब खामोशी महसूस होने लगे तभी असली बदलाव शुरू होता है। वहाँ बस अपनी दिशा बदलनी होती है, क्योंकि जब इंसान बाहर की शोर से हटकर अपने भीतर की शांति में लौटता है, तब वही शांति सबसे बड़ी आवाज़ बन जाती है। कभी सोचा है सागर क्यों इतना विशाल है पर फिर भी हमेशा शांत रहता है? क्योंकि उसका ध्यान लहरों पर नहीं, उसकी गहराई पर होता है। जब इंसान भी अपने भीतर की गहराई में उतरना सीख लेता है तो उसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकते। जब कोई खामोशी टूटने लगे तो इसका मतलब है कि मन बेचैन है, और जब मन बेचैन हो
तो सबसे पहले उसे दिशा देने की ज़रूरत होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि असर दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, पर असली असर तब होता है जब इंसान कुछ छोड़ देता है। बेवजह की चिंता, तुलना और मान्यता पाने की ज़रूरत। ध्यान भीतर लगाना मतलब है खुद से जुड़ना, अपने मन से सवाल पूछना कि क्या अब भी उस बात को लेकर लड़ना ज़रूरी है, क्या अब भी उस इंसान से उम्मीद रखनी ज़रूरी है जो अब समझना ही नहीं चाहता। जब इन सवालों के जवाब भीतर से मिलने लगते हैं तो बाहर की दुनिया का असर खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर का संतुलन पा लेता है वो किसी भी बाहरी हालात से नहीं टूटता, क्योंकि अब उसका नियंत्रण दूसरों के हाथों में नहीं, उसके खुद के मन में होता है। जब कोई भीतर की शांति को पा लेता है तो खामोशी बोझ नहीं, उसकी शक्ति बन जाती है। और तब वही लोग जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे अब तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है उसका असर शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से महसूस होता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यही होता है खुद को इतना शांत और संयमित बना लेना कि कोई भी बात तुम्हें विचलित ना कर सके। जब तुम्हारी प्रतिक्रिया रुक जाती है तो सामने वाला खुद से सवाल पूछने लगता है, अब ये क्यों नहीं बोलता, अब भर क्यों नहीं पड़ता, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। याद रखिए, किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं, अपने मन को संभालना ज़रूरी है, क्योंकि जब मन थमता है तो बाहरी दुनिया खुद धीमी पड़ने लगती है। जो पहले तुम्हें हिला देती थी वो अब बस एक हल्की हवा लगती है, और यही शांति का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां बाहरी तूफान तुम्हें छू भी नहीं पाते। ध्यान भीतर लगाने का मतलब है हर चीज़ को वैसी ही देखना जैसी वो है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के। क्योंकि जब उम्मीदें कम होती हैं तो दुख भी कम हो जाता है, और जब दुख कम होता है तो मन में शांति अपने आप बढ़ जाती है। वो शांति जो न खरीदी जा सकती है, न समझाई जा सकती है, बस महसूस की जा सकती है। जो इंसान भीतर ध्यान लगाना सीख जाता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका सुख अब किसी के शब्दों या बर्ताव पर निर्भर नहीं रहता। वो अपने भीतर के सुकून में जीना सीख जाता है, और यही सबसे ऊंचा जवाब है, बिना बोले, बिना समझाए, बस शांति से अपना जीवन जी लेना। जब खामोशी टूटने लगे, जब मन उलझने लगे, तो खुद को संभालो, क्योंकि यही वो वक्त होता है जहां बाहर का नहीं, भीतर का काम शुरू होता है। सारी ऊर्जा वापस अपने अंदर खींच लो। जो पहले किसी के लिए खर्च होती थी अब वो खुद को मजबूत बनाने में लगाओ। यही सच्ची जीत है, यही सच्चा बदला है, क्योंकि जो खुद के भीतर लौट आता है वो किसी से नहीं हारता। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं, उसकी पहचान बन जाती है। और जब किसी की खामोशी पहचान बन जाए तो दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि जो भीतर जीत गया वो बाहर पहले ही जीत चुका होता है। जब भीतर की शांति गहराने लगती है तो इंसान समझ जाता है कि अब किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना ही असली जवाब है। अब खुद को इतना मजबूत बना लो कि असर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हर कोशिश, हर सफाई, हर खामोशी, सब कुछ बेअसर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, सामने वाला ना तो सुन रहा है ना समझ रहा है। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, पर असली समझ वहां से शुरू होती है, क्योंकि जब बाहर का असर खत्म होता है तभी भीतर की शक्ति जन्म लेती है। इंसान का असली बल उसके शब्दों में नहीं, उसकी प्रतिक्रिया न देने की क्षमता में होता है। जो खुद को संभालना सीख गया वो दुनिया को झुकाने की ताकत पा चुका होता है। मजबूत होने का अर्थ किसी से भिड़ना नहीं, बल्कि अपने मन को इतना स्थिर बना लेना होता है कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ ना सके। जब इंसान खुद को भीतर से मजबूत बना लेता है तो वो दूसरों की बातों से नहीं, अपने सुकून से जीना शुरू करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझ रहा है और कौन नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अब किसी को कुछ दिखाने में नहीं बल्कि खुद को सुधारने में होता है। और जब ध्यान भीतर लौट आता है तो इंसान का हर कदम असर बन जाता है। वो बोलता नहीं, पर उसकी खामोशी तक लोगों के भीतर गूंजती है। मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि इतना शांत होना है कि कोई भी शोर भीतर तक न पहुंचे। शांति कमजोरी नहीं, सबसे ऊंची समझ का परिणाम होती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वो धीरे धीरे ऐसा बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। उसकी आंखों में स्थिरता होती है, उसकी मौजूदगी में सुकून होता है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही एक जवाब बन जाती है। सूरज कभी साबित नहीं करता कि वो रोशनी देता है, वो बस उगता है और दुनिया अपने आप रोशन हो जाती है। वैसे ही मजबूत इंसान कुछ साबित नहीं करता, वो बस अपने रास्ते पर चलता है, और एक दिन वही लोग जो कभी अनदेखा करते थे उसकी शांति से हैरान रह जाते हैं। जिंदगी का असली सौंदर्य इसी में है कि जब लोग कम आंके तब भी गिरना नहीं, बल्कि और ऊंचा उठना।
क्योंकि जो भीतर मजबूत होता है वो किसी की राय से नहीं हिलता। दुनिया बस बाहर का चेहरा देखती है, पर जो खुद को भीतर जीत लेता है वो हर तूफान में स्थिर खड़ा रहता है। मजबूत बनना कोई एक दिन का निर्णय नहीं, ये एक साधना है। हर उस पल की जब गुस्सा आया लेकिन तुमने खुद को रोक लिया, हर उस क्षण की जब किसी ने गलत समझा और तुमने सफाई नहीं दी, हर उस रात की जब तुम अकेले थे लेकिन टूटे नहीं। यही पल वो पत्थर हैं जिन पर आत्मबल की दीवार खड़ी होती है, और यही मजबूती एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाती है। कभी कभी लोगों को तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे परिवर्तन की जरूरत होती है। इसलिए अब वक्त है साबित करने का नहीं, बस बनने का। बनने का मतलब है खुद का सबसे मजबूत संस्करण बन जाना। खुद को इतना संतुलित बना लेना कि कोई भी स्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को छू भी ना सके। जो ये सीख जाता है वो दूसरों पर नहीं, खुद पर असर डालता है, और यही असली शक्ति होती है। जब कोई कहे कि अब तुम्हारा असर नहीं रहा तो मुस्कुरा देना, क्योंकि असर दिखाने वालों का नहीं, असर छोड़ने वालों का होता है। और जो भीतर से मजबूत होता है वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसकी मौन उपस्थिति ही उसका उत्तर बन जाती है। जिंदगी का खेल यही पलटता है जब इंसान असर करना छोड़ देता है और खुद को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि असर लाने की कोशिश में इंसान थक जाता है, पर खुद को सुधारने में वो खिल उठता है। जो अपनी ऊर्जा साबित करने से हटाकर सुधारने में लगाता है वो धीरे धीरे ऐसा बन जाता है जिसे देखकर लोग खुद से पूछते हैं कि ये इतना शांत कैसे है, इतना स्थिर कैसे रह लेता है। और वहीं से असली असर शुरू होता है, बिना कोशिश के, बिना आवाज के। याद रखिए, असली ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को स्थिर रखने में है। जो अपनी शांति को थाम लेता है वो जीत जाता है। वो वही बन जाता है जैसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर सब अपने आप बदल जाता है। इसलिए अब कोशिश ये नहीं कि कोई प्रभावित हो, बस इतना करिए कि खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि असर करने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जो भीतर जीत गया वो बाहर पहले ही अमर हो चुका होता है। जब मजबूती आदत बन जाए तो हर खामोशी में एक गूंज छिपी होती है। तो अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, जो पूरे वीडियो की आत्मा है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तब उसके खामोशी सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। जिंदगी में एक वक्त आता है जब बोलना छोड़कर बस समझना ही काफी हो जाता है, क्योंकि हर बात कहने के लिए नहीं होती, कुछ बातें महसूस करने के लिए होती हैं। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे ये भी समझ आ जाता है कि किसे जवाब देना है और किसे बस समय के हवाले छोड़ देना है। जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया को समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है लोग वही सुनते हैं जो उनकी समझ की हद तक होता है। इसलिए अब कोशिश ये नहीं रहती कि कोई समझे, बल्कि ये कि खुद का मन शांत रहे। कभी गौर किया है, जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो तो बाहरी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं। जो पहले बहुत बड़ा लगता था वो अब सिर्फ एक हल्का झोंका बनकर गुजर जाता है, क्योंकि जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की उथल पुथल अपना असर खो देती है। खामोशी हर किसी के लिए समान नहीं होती, किसी के लिए ये डर है, किसी के लिए सजा, लेकिन जो खुद को समझ लेता है उसके लिए खामोशी शक्ति बन जाती है। वो जानता है कि अब हर बात का जवाब जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ जवाब समय खुद दे देता है। वो जानता है कि जो शोर कर रहे हैं वे बस बाहर से मजबूत हैं, भीतर से नहीं। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे दूसरों के शब्द चुभते नहीं, उनके रवैये हिलाते नहीं। वो हर चीज को एक दूरी से देखता है, जैसे कोई संत भीड़ को देखता है पर उसमें घुलता नहीं। उसकी नजर बदल जाती है। वो अब किसी को दोष नहीं देता, किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर इंसान वैसा ही करता है जितनी उसकी समझ होती है। कभी कभी सच्चा असर बोलने से नहीं, चुप रहने से होता है, क्योंकि जब तुम्हारी खामोशी किसी को सोचने पर मजबूर कर दे तो समझो असर हो चुका है। और वही वो पल होता है जहां सब कुछ पलट जाता है। अब असर दिखाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारी शांति ही किसी और की बेचैनी बन चुकी होती है। अगर ये बात दिल में उतर गई हो तो कमेंट में लिखो, अब खामोशी मेरी ताकत है, ताकि पता चले तुमने ये वीडियो दिल से सुना और अंत तक महसूस किया। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वो अब लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी की सीख अलग होती है। वो बस खुद पर ध्यान देता है, अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाता है, और जब भीतर का दीपक जल उठता है तो बाहर का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। कभी सोचा है संतों के चेहरे पर इतनी शांति क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने खुद को समझ लिया है।
अब न किसी की बात उन्हें ऊपर उठाती है, न किसी का बर्ताव उन्हें गिराता है। वो बस प्रवाह में रहते हैं। उनकी खामोशी में इतनी गहराई होती है कि सामने वाला कुछ कहे या ना कहे, उत्तर मिल ही जाता है। वो कुछ नहीं बोलते, पर उनकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है तो उसकी खामोशी अब रिएक्शन नहीं रहती, वो जागरूकता बन जाती है। वो हर स्थिति में खुद को देखने लगता है, हर दर्द में सबक ढूंढने लगता है। और यही वो क्षण होता है जहां इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। और जब किसी की खामोशी किसी और की बेचैनी बन जाए तो समझ लेना वो अब शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से असर कर रहा है। तो देखा, कभी खामोशी जवाब बन जाती है, कभी दूरी, कभी बदलाव असर करता है, और कभी बस रुक जाना ही सब कुछ बदल देता है। जिंदगी हमेशा शब्दों से नहीं चलती। कभी मौन भी बहुत कुछ कह जाता है उन लोगों को जो तुम्हारे मूल्य को देर से समझते हैं। अगर अब तक किसी ने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा है तो अब वक्त है उसे ताकत में बदलने का, क्योंकि सच्चा असर तब होता है जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस अपने सुकून के साथ जी रहे होते हो, और वही सुकून किसी और की बेचैनी बन जाता है। हर रिश्ते, हर हालात, हर दूरी में बस इतना याद रखो, बोलना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। और जब समझ भीतर से आ जाए तो दुनिया की हर आवाज अशांत पड़ जाती है। अगर ये बातें दिल में उतर गई हों, अगर अब तुम्हें भी महसूस हो रहा हो कि खामोशी वाकई एक ताकत है, तो कमेंट में लिखो, अब खामोशी मेरी ताकत है। और अगर दिल ने महसूस किया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी का मन आज भी अपने जवाबों की तलाश में है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है, दुनिया एक दिन उसी के आगे झुक जाती है।